पार्ट 5 की शुरुआत उसी रात से होती है। डुओ को सब कुछ पता चल गया था कि चैन ही ब्लैक है। फिर चैन इसको अपने बड़े से घर में लाता है। डुओ ने ऐसा घर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होता। बहुत खुश होती है और फ़ोटोज़ क्लिक करती है। फिर चैन इसको ब्लैक के रूम में लेकर आता है। जहाँ इतना सारा सामान देखकर डुओ बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही क्यों चुनते हो? ये बताता है कि मुझे कलर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही पहचान है। ये मेरी कमज़ोरी थी जिसको मैंने अपनी पावर बनाया और ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक बनाना शुरू किया। फिर डुओ उसको ब्लैक की स्टोरी सुनाने लग गई थी, ऑल और स्क्विरल की। चैन इसके पास आकर बोलता है कि हम फिर से किस करें क्या? डुओ कहा कि दूर हो जाओ, जाओ पहले नहा कर आओ। चैन ने कहा कि साथ में नहाते हैं ना। डुओ शर्मा गई होती है। चैन बोलता है शर्मा क्या रही हो, इस घर में बहुत सारे बाथरूम है, मैं अलग अलग नहाने की बात कर रहा हूँ। फिर दोनों नहाकर चैन के रूम में आ गए होते। चैन ने इसको बेड पर सोने को कहा और खुद नीचे सो गया। डुओ बोलते कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करते? चैन ने कहा मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैंने एग्रीमेंट साइन किया पब्लिशर के साथ, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ। डुओ बोलते ठीक है, मैं भी तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगी और ना हमारे लव के बारे में। चैन बोलता है नहीं नहीं, लव कोई छुपाने की चीज़ होती है, बता दो सबको। डुओ बोलते नहीं, ये मेरा पहला प्यार है और मैं उसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ। चैन कहता है ठीक है और डुओ इसके पास आकर उसको सीड्यूस करते हुए बोलते कि क्या तुम मेरे साथ बेड पर सोना चाहोगे? और चैन मान गया होता और दोनों अब साथ में सोए होते। डुओ फिर से एक सवाल करते कि तुमने ऑल और स्क्विरल को ही क्यों चुना कैरेक्टर के? चैन बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक स्क्विरल मिली थी जो कि अपने ट्री हाउस में जा नहीं पाती थी। वो बहुत ज़्यादा मोटी और क्यूट भी थी और एक दिन स्क्विरल गायब हो गई थी और मुझे यहाँ पर ऑल के पंख गिरे हुए मिले थे और इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी के लिए इन दोनों को चुना। डुओ बोलते कि तुम्हारी फैमिली कितनी भी बिजी हो, वो तुमसे प्यार करती है तो तुम उदास मत हुआ करो। चैन को अच्छा लगता है कोई तो मिला इसको प्यार करने वाला। और अगली सुबह चैन उठ के डुओ को देख रहा होता है, तभी नीचे से मॉम की आवाज़ आती है। मॉम आ गई होती है और जब ये जाता है तो कहती है मैंने 2 नूडल्स बनाए हैं, खा लेना दोनों और वापस से हॉस्पिटल जा रही हूँ। शायद ये डॉक्टर होती हैं। इसे समझाती हैं कि तुम्हें ऐसी चीज़ें घर पे नहीं करनी चाहिए, किसी को घर पे ऐसे नहीं लाना चाहिए और इसको सीक्रेट रखना अपने डैड से, वरना उनको पता चला तो वो खुश नहीं होंगे। चैन की बोलती बंद हो गई होती क्योंकि वो समझ गया है कि मॉम जानती है कि मैं रात को किसी लड़की को घर पर लेकर आया था। मॉम ने फिर चैन और डुओ के शूज सही किए और यहाँ से चली गई क्योंकि उसी को देखकर इनको शक हुआ था। चैन फिर डुओ को बुलाता है और दोनों नूडल्स खाने लग गए होते हैं। डुओ बोलती वाह, तुम तो बहुत अच्छा नूडल्स बनाते हो। चैन इसको बताता नहीं है कि मेरी मॉम आई हुई थी। अगले दिन स्कूल के बाद चैन डुओ को बॉक्सिंग क्लब के लड़कों को घूरते हुए देख लेता है, पकड़ लेता है, कहता है क्यों देख रही हो उनको तुम? डुओ बोलती है अरे मेरे बॉयफ्रेंड जितना हैंडसम थोड़ी है कोई इनमें से, क्या हो गया देख लिया तो। पर मुझे यूजी की फिक्र हो रही है, वो से गुस्सा है वो और वो उसे मनाने भी नहीं जा रहा है। क्या सभी लड़के ऐसी पत्थर दिल होते हैं? चेन ने कहा कि नहीं, मैं तो पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे डॉम से लेके क्लास, क्लास से कैफे और कैफे से होम और होम से लेकर मार्स तक फॉलो कर सकता हूँ। और दोनों खाना खाने आ गए होते जहाँ पर याओ एंड यांग बैठकर अपने प्यार को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जा रहे होते। हाँ, वही नोटी गे कॉमिक पढ़ रहे होते दोनों। फिर चारों खाना खाने लग गए होते। खाना खाते हुए यांग और याओ इन दोनों से पूछते हैं कि तुम रात को कहाँ गायब थे कल? किस्मत देखो दोनों ही गायब थे, तुम तो कुछ बात है क्या? याओ ने चुपके से कहा कि शायद ये डेटिंग कर रहे हैं। फिर खा के घर जाते हुए डुओ ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर रही हूँ, तुम सबकी तरह नहीं रह सकते हो। और चैन ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और डुओ डोम में आ गई होती जहाँ पर हैरी मिलती और कहती है कि तुम झूठी हो, तुमने अभी तक उसको पास्ट के बारे में नहीं बताया आपने। और ये सब डुओ का फेयर होता है, सच में हैरी ऐसा कुछ नहीं बोल रही होती। अगले दिन यांग को देखते ही याओ की कॉल आते ही अजीब बिहेवियर करने लग गया होता है, मानो फोन में से ही खा जाएगा उसको और बड़ी प्यार से किस कर करके बातें कर रहा हो। और चैन उसको देखकर सोच रहा है कि कितना लकी है, ओपन रिलेशनशिप में कितने प्यार से रहते हैं। और यहाँ डुओ को देखो, मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करती क्योंकि सच में वो रिप्लाई नहीं दे रही होती है उसको। फिर इनके साथ खाना खाने आ गया होता है। चैन ने पूछा याओ डुओ कहाँ पर है? याओ बोलती है पता नहीं, आजकल वो काफ़ी बिजी रहती है और डोम में भी लेट आती है। कुछ देर बाद डुओ आती है और इनका सारा खाना खा जाती है और चैन से और खाना मंगाती है और पता नहीं मैसेज में किसी से बातें भी कर रही होती है। फिर उठकर यहाँ से चली जाती है, सीधा बाओ के पास आती है और उसको एक यूएसबी देती है जिसमें स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के कुछ डार्क सीक्रेट होते हैं। बो इसको थैंक यू कहता है। डुओ बोलते मुझे मत बोलो, यूजी को बोलो, उसने ये खोज कर दिया है ताकि तुम इलेक्शन जीत सको। यूजी तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। बो को अकल आ गई होती, यूजी को सॉरी और थैंक यू का मैसेज करता है और ऑडिशन के लिए इसको अपने पास आने को कहता है, इसकी हेल्प मांग रहा होता है। यह डुओ चैन के लैब के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। याओ सब जानता ही है इसलिए चैन को फ्री करके बाहर भेज देता है।
और दोनों जैसे ही किसी को देखते हैं, डुओ इसको दूर फेंक दिया करती थी और फिर सॉरी सॉरी करती। चैन इसको लेकर एक अकेले रूम में आ गया होता है किस करने के लिए। डुओ को फिर से मैसेज आ गया और फिर से मैसेज पे बातें करने लग गई होती है, लेकिन चैन इस बार गुस्सा हो गया और पूछने लग गया कि तुम किसको मैसेज करती रहती हो। डुओ बताती है कि मैं यूजी को मैसेज करती हूँ हमारी कुछ लड़कियों वाली बातें करने के लिए। फिर चैन इसको बैठा कर इसके हाथ पकड़ कर किस करने लग गया। फिर डुओ मैसेज करने लग गई होती है और इस बार इसको पकड़ कर टेबल पर बैठा देता है और कहता है कि यूजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ और जो मैं करने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस करने लग गए होते दोनों बहुत ही ज़्यादा। अगले सीन में बो और यूजी का सब सही हो गया होता है और डुओ भी वहीं पर है जो बो को घूर घूर कर देख रही होती है। और चैन इसको पकड़ लेता है और कहता है कि गर्लफ्रेंड मेरी है, पर घूर घूर के उसको देखती रहती है। और जल्दी हम इलेक्शन डे को देखते हैं जहाँ पर किस्मत से बो जीत के होता है क्योंकि एक फेयर कैंडिडेट था। और सबसे खुश तो डुओ हो रही होती है, लेकिन चैन को जलन हो रही है कि वो जीता है तो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों खुश हो रही है। गर्लफ्रेंड मेरी है, घूमती उसके पीछे पीछे। फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करने जाते हैं और यहाँ पर कुछ गेम्स खेलते हैं जिसमें चैन का नाम सामने आता है, तो उसको कुछ ऐसा परफॉर्म करना होगा आगे जाकर। स्टेज पर आता है और कहता है कि मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ और वो डुओ को इंट्रोड्यूस करता है। सभी बहुत खुश होते हैं, ऑलरेडी जानते ही थे कि इसकी गर्लफ्रेंड, बस ऑफिशियल नहीं था जो कि अभी हो गया होता है। उदास तो बस एक ही पर्सन है यहाँ पर जो कि हेरी होती है। अकेले में डुओ से बोलते हैं कि तुम कितनी लकी हो, मुझे देखो, मुझे सब मिला जो चाहिए था लेकिन मुझे मेरा प्यार नहीं मिल पाया और वो मुझसे और ज़्यादा दूर हो गया है। और फिर सभी अम्यूज़मेंट पार्क में आते हैं। याओ यांग साथ में बहुत खुश हो रहे होते हैं। चेन डुओ एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। बो इनको देखकर ब्लेसिंग्स दे रहा होता है और यूजी बो को देख रही होती है। फिर चेन सबको अपने घर इनवाइट करता है क्योंकि डोम बंद हो गया होगा और इन सभी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी के नशे में हो गए होते हैं। यहाँ पर बो और यूजी दोनों बातें कर रहे होते हैं और बो ऐसा इंसान है जो अपनी खुशी नहीं दूसरों की खुशी देखता है और ये बात यूजी को पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अपने बारे में भी सोचे, उसको अपने पास खींच कर उसको किस करके यहाँ से भाग जाती है। यहाँ सभी चेन के घर आए होते हैं और सब नशे में होते हैं और सबका सेम रिएक्शन है, वाह कितना बड़ा घर है और कितना सुंदर घर है। और चैन डुओ को रूम में लेकर चला गया होता है और ये छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसको बोलता है कि तुम चीटर हो, तुम यूजी का नाम लेकर बो को मैसेज करती हो, यूजी का नाम लेकर बो से मिलने जाती हो, बो से मिलती हो, उसको देखती रहती हो, मैंने देखा था, मुझे बहुत दुख होता है। डुओ ये सब सुन के इससे माफ़ी मांगने लग जाती है, पर क्या सच में ऐसी माफ़ी वर्क करती है हमें नहीं पता। और सुबह होते ही चैन के मॉम डैड घर पे आ गए होते। घर में कुछ गंदे नशेड़ियों को सोता हुआ देखकर इनके होश उड़ गए होते हैं। सबको जल्दी उठाया जाता है और अंदर नशे में डुओ उठती है और कहती है कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगी उनसे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा। पर चैन हाथ पकड़ कर बाहर लाता है और पेरेंट्स से मिलवाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। डैड का नेचर बहुत गुस्से वाला था, बहुत भड़क गए होते। मोम ने कहा अच्छा लगा तुम सबसे मिलकर, डिनर पर जरूर आना। और या होमवर्क करने का बोल के सबको लेकर यहाँ से भाग जाती है। मोम ने डुओ को रोक लिया होता और अपने साथ लेकर चली गई। डैड ने फिर चैन की फील्डिंग सेट कर दी, जलील करते हैं बहुत ज़्यादा, स्टडी करो, अब्रॉड जाओ, अमीर बनो, ये क्या तुम ये नशेड़ियों के साथ घूमते रहते हो, तुम्हें जो चाहिए हो मैं सब दूंगा, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो वरना तुम अपनी और मेरी दोनों की इंसल्ट करवा कर रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे और अच्छे खासे घर की माहौल की बैंड बजाकर चले जाते होते ना कुछ लोग जो माहौल खराब करना जानते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं। मोम ने कहा डैड तो चले गए, वही न्यू ईयर तक नहीं आने वाले क्योंकि उनकी कंपनी कुछ न्यू मेडिसिन इन्वेंट करने वाली है। चैन के लिए कोई नई बात नहीं है, डैड तो जाते ही रहते हैं और कभी आते भी नहीं है ना। हालांकि मोम का नेचर डुओ के लिए थोड़ा ठीक होता है और अच्छे से बात करती हैं, फैमिली की बातें बताती हैं और ये भी कि चैन के डैड इसको जल्दी अब्रॉड भेज देंगे। कुछ देर बाद चैन और डुओ दोनों यूनिवर्सिटी आ गए होते, लेकिन अब पहले जैसी खुशी नहीं रही डुओ के अंदर। वो काफ़ी फिक्र कर रही है कि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इसके डैड तो सच में भेजने वाले। और यहाँ पर पार्ट 5 खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आएगा जो कि 6th होगा। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता है उसके साथ, तब तक के लिए बाय।